नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों पर अचानक से हमले बढ़ गए हैं। पुलिस भी उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पत्रकारों के सुरक्षा और जमानत के उपाय आखिर हैं क्या। तो ऐसे में सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस वक्त भारत में पत्रकारों की स्थिति क्या है। उसी के अनुरूप हम बताएंगे कि पत्रकारों के कानूनी सुरक्षा के उपाय क्या हैं और जमानत संबंधी क्या प्रोविजंस हमारे लिए होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेटस की बात करें तो हम इसे दो तरीकों से समझेंगे। पहला, जहां पर सुरक्षा कानून लागू नहीं हुए हैं, यानी पत्रकार सुरक्षा कानून, और दूसरा वो राज्य जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, वहां पर एक पत्रकार जमानत और सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान कर सकता है। तो पहले बात हम कर लेते हैं ऐसे राज्यों की जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं है, जिसमें कि हमारे देश के मैक्सिमम राज्य आते हैं। वहां पर पत्रकार सुरक्षा संबंधी कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में क्या है, वहां पर जो पत्रकारों की रक्षा करता है या जमानत या फिर उनके कानूनी अधिकारों की बात करता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a। इसके तहत ही भारत की जो मीडिया है या प्रेस है वो भी आती है। लेकिन ये कोई खास कानून नहीं है पत्रकारों के लिए। आर्टिकल 19(1)(a के तहत बाकी के नागरिक भी आते हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से मिले हुए हैं और उनसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। इसी के नाते भारत के सभी नागरिक अपनी बात को कहने सुनने के लिए आजाद हैं और पत्रकार भी इसी के अंतर्गत अपने जो रिपोर्ट्स कवर करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत कवर करते हैं। तो ये हुआ आपका एक फंडामेंटल राइट। अगर हम लीगल राइट्स की बात करें तो अगर जनरल सिचुएशन है, कॉमन सिचुएशन है, तो अगर कोई पत्रकार को प्रताड़ित कर रहा है, दबाव बनाकर उसे खबर लिखने नहीं दे रहा, या फिर खबर को डिलीट करने का दबाव बना रहा है, या फिर उसे पब्लिश नहीं करने का दबाव बना रहा है, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट उस काम में आएगा। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो कोई भी सामान्य नागरिक या फिर कोई भी जर्नलिस्ट आर्टिकल 35 के तहत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर मदद ले सकता है। अगर हम बात लीगल एक्शन की करें, किसी पत्रकार के ऊपर फॉल्स केस दर्ज हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सीनियर ऑफिसर्स से पत्रकार को मिलना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में सेक्शन 13 के तहत कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज ही हो गया है, मान लीजिए ब्लैकमेलिंग है, पेड न्यूज है, येलो जर्नलिज्म है, या फिर डिफेमेशन के मामले यानी कि मानहानि के अंतर्गत उनके ऊपर झूठा केस दर्ज कर दिया गया है, तो उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह ही इस तरीके के केसेस को फेस करना होता है। यानी उन्हें नॉर्मली लॉयर हायर करना पड़ सकता है, या फिर अगर बेल की सिचुएशन बन गई है तो एंटिसिपेटरी बेल या फिर बेल लेनी पड़ सकती है। उन्हें भी आम आदमियों की तरह ही केस को फेस करना होगा और बेल के लिए लीगल एडवाइस लेनी होगी। अगर आपको भी इसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप हमारे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बात दूसरे तरीके की कर लेते हैं, यानी उन राज्यों की जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है। तो पहले हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पत्रकार सुरक्षा कानून, जिसे महाराष्ट्र पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम अधिनियम 2017 कहा जाता है, ये 8 नवंबर 2019 को लागू हुआ था। इसके तहत पत्रकार अपने विरुद्ध हो रही हिंसा या प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी झूठा केस हो गया है, या फिर उनके साथ मारपीट हुई है, या उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला हुआ है, तो ऐसे में अभियुक्त पर 50,000 रुपए के जुर्माने का और 3 साल की जेल का प्रावधान है। ये सारा पैसा अभियुक्त से ही वसूला जाएगा अगर मान लीजिए मीडिया संस्थान के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है तब। ठीक ऐसे ही अगर पत्रकार भी किसी के ऊपर झूठा केस कर दे, हिंसा या दबाव बनाने का या मारपीट का, तो ये सब उसके ऊपर भी लागू होगा। यानी पत्रकार पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की, जो कि छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर मीडिया सुरक्षा विधेयक
2023 में लागू हुआ था और इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे जो पत्रकारों को विशेष सुरक्षा देते हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जहां पर पत्रकार अपने खिलाफ हो रही हिंसा, प्रताड़ना या फिर झूठे केस की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि उनके जीवन के लिए खतरा है, अगर वो कोई ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कमेटी के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। अगर कमेटी उनकी सुरक्षा के उपाय ठीक ढंग से नहीं कर पाती तो राज्य सरकार उन सिचुएशंस को एनालाइज करेगी, समझेगी, देखेगी कि आखिर ये क्यों फेल हुए, पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकी। विवेचना के बाद तय होगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये 2 राज्य हैं जहां पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है और पत्रकारों को कुछ विशेष अधिकार यहां पर मिलते हैं, लेकिन पूरे देश में इस तरीके का कोई कानून नहीं होने की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो पत्रकारों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में केवल और केवल केंद्र सरकार के हाथ में ये सब कुछ है कि वो जल्द से जल्द पूरे देश के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे।